हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 के प्रॉपर्टीज़ और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराए थे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा से सॉल्व करके वीडियो बना के डाल दूँगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, बिना प्रसरण किए सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है। पहले क्वेश्चन में है सारणिक है एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी, इतना बराबर हमें जीरो प्रूफ करना है। ठीक है, अब आपको पता है आपका जीरो कब आता है। जीरो आपके तब आप प्रूफ कर सकते हो जब आपकी दो पंक्तियां या दो स्तंभ के मान समान हो, या फिर किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के प्रत्येक अवयव यदि शून्य होते हैं तभी आप उसका मान शून्य सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका x प्लस ए दे रखा है और आपको पता है ये आपकी रो कहलाता है और ये आपका स्तंभ कहलाता है, पंक्ति कहलाती है। ठीक है, सॉरी, ये आपकी पंक्ति कहलाता है और ये आपका स्तंभ कहलाता है, जिसको आप कॉलम कहते हैं। अब यहाँ पे x प्लस ए दे रखा है। अगर हम ये स्तंभ और ये पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ अगर हम जोड़ दें तो हमारे इस स्तंभ के बराबर आ जाएगा तीसरे स्तंभ के। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, C1 में C1 चेंज टू C1 प्लस का C2 कर देते हैं। C1 यानी कि पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा तीसरे स्तंभ के बराबर मान प्राप्त हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, तीसरे स्तंभ में दूसरे स्तंभ को घटा के पहले स्तंभ के बराबर भी आप प्रूफ कर सकते हो, और दोनों जब बराबर हो जाएंगे तब आप इसका मान बराबर है तो ये जीरो के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, C1 प्लस C2 कर देते हैं। अब ध्यान रखिएगा जिसमें चेंज कर रहे हैं वो हमारा परिवर्तित होगा, बाकी सब हमारे वैसे ही रहेंगे। हमने क्या किया, C1 प्लस C2, C1 में C2 जोड़ा यानी कि ये हो गया x प्लस ए हमारा वैसे ही रहेगा और यहाँ पे भी x प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा y प्लस बी हमारा वैसे ही रहेगा, ये भी y प्लस बी हो गया। यहाँ पे हो जाएगा z प्लस सी और z प्लस सी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा हम LHS को लेकर RHS यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ हमारा समान है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं C1 इज इक्वल टू C3, यानी कि इसके प्रत्येक अवयव आपके क्या है, समान है। C1 और C3 के प्रत्येक अवयव समान है, अतः सारणिक का मान शून्य होगा, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, यानी कि इतना बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, और यही हमें RHS में प्रूफ करनी थी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको सारणिक दे रखी है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर जीरो में प्रूफ करना है। सेम वैसे ही हम LHS लेकर RHS प्रूफ कर देते हैं। अब यहाँ पे भी हमें जीरो प्रूफ करना है, तो ध्यान रखिएगा जीरो तभी आपका प्रूफ होगा जब आपके किसी भी पंक्ति या स्तंभ, दो पंक्ति या दो स्तंभ समान होंगे तब आप जीरो प्रूफ कर सकते हो, या फिर आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में मान आप जीरो कर दिए और उसका मान भी क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम इसकी सारी पंक्तियों को जोड़ दें, R1 में R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर हम कर दें, तो अब देखिए R1 में हम चेंज कर रहे हैं तो R2 और R3 को तो पहले हम वैसे ही ले लेते हैं, B माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस
ए माइनस बी माइनस सी, ये हमारा वैसे ही रह गया। अब देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों हमारी पंक्ति जुड़ जाएंगी। जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, इसमें भी सेम वैसे ही, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। अब देखिए यहाँ पे हमारा R1 के प्रत्येक अवयव का मान 0 हो जाने पर सारणिक का मान भी 0 होगा, और यही चीज आपको RHS में प्रूफ करनी थी। ठीक है, इस प्रकार आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है, सारणिक दे रखी है 2 7 65 3 8 75 5 9 86, और ये भी आपको क्या करना है, 0 के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, जैसे आपने सेम 2 क्वेश्चन किए, पहला और दूसरा, सेम वैसे ही इसको भी करते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी 2 पंक्ति बराबर कर लेते हैं, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ हम बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो स्तंभ हम बराबर कर लेते हैं। स्तंभ बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको 7 दे रखा है और यहाँ पे 65 दे रखा है। 7 में अगर हम 9 से गुणा करके 2 जोड़ दें तो 7 9 63 प्लस 2 यानी कि 65। इसमें भी अगर हम 9 से गुणा करके 3 जोड़ दें, 9 8 72 और 3 75 हो जाएगा, 9 9 81 और 5 86। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, C2 में चेंज करते हैं, क्या करते हैं, C2 चेंज टू 9C2 प्लस का C1 कर देते हैं। 9C2 यानी कि C2 में हम 9 से गुणा करके और C1 हम जोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, चेंज हम C2 में कर रहे हैं तो हम C1 और C3 ऐसे ही रहने देते हैं। 2 3 और 5 हो गया, 65 75 और 86, ये हमारे C1 और C3 हमारे ऐसे ही हो गए। अब हमने C2 में चेंज किया, क्या किया है, 9 इंटू C2, 9 गुणे 7 और प्लस का C1 यानी कि यहाँ पे भी क्या हो गया, 65, 9 गुणे 8, 9 8 72 और 3 75, यहाँ पे भी 9 9 81 और 5 86। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके C1 और C2 के प्रत्येक अवयव बराबर हो गए। C1 और C2 और C3 के प्रत्येक अवयव के बराबर हो गए हैं, अतः इसका मान भी क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, और यही चीज़ को RHS में प्रूफ करनी थी। ओके, चलिए इसी प्रकार फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है, सारणिक दे रखी है 1 BC A B प्लस C, 1 CA B C प्लस A, 1 AB C और A प्लस B। ठीक है, इसमें भी आपको 0 प्रूफ करना है, तो सेम वैसे ही हम करते हैं इसमें भी। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अंदर गुणा कर लेते हैं, A का B का और C का अंदर गुणा कर लेते हैं। तो जब हम गुणा करेंगे तो ये 1 1 1, पहला स्तंभ हमारा वैसे रहेगा, दूसरा स्तंभ भी BC CA और AB हमारा वैसे रहेगा। जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस का AC, फिर BC प्लस का AB, AC प्लस का BC, ये चीज़ हो गया हमारा। ठीक है, हम LHS लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें बराबर प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं इसमें C1 C2 में, या हम क्या करते हैं, देखिए चाहे आप C2 में C3 को जोड़ दिए या C3 में C2 को जोड़ दिए, तो हम क्या करते हैं, C3 चेंज टू C3 प्लस का C2, आप चाहे तो C2 में C3 को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 1 1 BC CA AB
और जब हम इसको C3 में C2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस का BC प्लस का CA। ये चीज़ AB BC और CA, AC हो या CA, बात एक ही रहेगी आपका। इसमें भी वही चीज़ आ जाएगी, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ये चीज़ ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, C3 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पर जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ये हमने कॉमन ले लिया। तीसरे स्तंभ से तो ये 1 1 1 पहले स्तंभ में, BC CA AB, और जब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे भी 1 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए C1 और C3 के मान बराबर हो गए, C1 इज इक्वल टू C3, इसके प्रत्येक अवयव आपके बराबर हो गए हैं C1 और C3 के, तो इसका भी मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। AB प्लस BC प्लस CA, और इसका पूरे का सारणिक का मान 0 हो जाएगा, और जब 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी हमें 0 प्राप्त होगा, और यही चीज़ आपको RHS में प्रूफ करनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दे रखा है B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y, और ये हमें बराबर प्रूफ करना है किसके, 2A P X B Q Y C R Z के, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। देखिए इसके पहले 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए जिसमें आपको बराबर 0 प्रूफ करना था। अब यहाँ पे हमें एक सारणिक ही प्रूफ करनी है, तो देखिए हम क्या करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ABC का मान हमें दे रखा है, और यहाँ पे 2 बाहर दे रखा है, 2 बाहर दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम इन सबको जोड़ दें, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को अगर हम जोड़ दें तो 2B 2A और 2C हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा LHS लेकर RHS हमें प्रूफ करना है, ठीक। R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B, ठीक है। और यहाँ पे भी Q प्लस R प्लस R प्लस P प्लस P प्लस Q, और यहाँ पे भी Y प्लस Z प्लस Z प्लस X प्लस Y, ये हो जाएगा। और ये हमारा वैसे ही रहेगा C प्लस A R प्लस P और Z प्लस X, यहाँ पे करेंगे A प्लस B P प्लस Q और X प्लस Y, ये हमारा वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हमने ऐड करना है इनको तो 2A 2B 2C हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉमन ले लेते हैं, A प्लस B प्लस C हो गया, यहाँ पे भी हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R हो गया, और यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लिया, X प्लस Y प्लस Z हो गया, ठीक है। ये हमारा वैसे ही रहेगा C प्लस A प्लस B, और यहाँ पे R प्लस P प्लस Q Z प्लस X और X प्लस Y, ठीक है। ये हमारा वैसे ही रहा। अब देखिए हम क्या करते हैं, R1 से 2 कॉमन ले लेते हैं, R1 से 2 कॉमन लेने पर जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा 2 बाहर हो गया, बचा क्या A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z, यहाँ पे C प्लस A प्लस B, और यहाँ पे R प्लस P प्लस Q Z प्लस X, और यहाँ पे हो जाएगा X प्लस Y। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना था उसमें हमें 2 बाहर चाहिए था, हमारा 2 बाहर आ गया, ठीक। अब हमें चाहिए यहाँ पे A P X,
ए पी एक्स चाहिए, ठीक। यहाँ पे बी क्यू वाई चाहिए, सी आर जेड चाहिए। अब यहाँ पे हमें चाहिए बी, सेकंड रो में हमें बी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सेकंड रो में हमें बी चाहिए, यानी कि R2 में हमें बी चाहिए। R2 चेंज टू R2 माइनस का R1। अगर हम ये C और A हटा के यहाँ पे B लाना है तो इसको घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, R3 चेंज टू R3 माइनस का R1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 हमारा बाहर था ही। R1 में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, वैसे रहेगा A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस R, X प्लस वाई प्लस जेड। R1 हमारा वैसे ही रहेगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का B, यहाँ पे माइनस का Q और यहाँ पे माइनस का Y हो गया। जब इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस का C, माइनस का R और यहाँ पे माइनस का Z, ठीक है। अब देखिए हमारा, देखिए यहाँ पे हमें सेकंड रो में हमें क्या चाहिए था, बी क्यू वाई चाहिए था। बी क्यू वाई आपका आ गया, लेकिन माइनस में हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमें पहली रो में भी हमें चाहिए ए पी और एक्स चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहली रो में हमें चाहिए तो R1 में क्या करते हैं, R1 चेंज टू R1 प्लस का R2 प्लस का R3। अब देखिए ये करने से हमारा क्या फ़ायदा होगा, ये दोनों पंक्ति अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा जो B और C है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, 2 हमने का बाहर था ही। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे बचेगा A P और X, माइनस का B, माइनस का Q, माइनस का Y, माइनस का C, माइनस का R और माइनस का Z, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, R2 से -1 और R3 से -1 कॉमन लेने पर, कॉमन ले लेंगे जब हम यहाँ पर, तो देखिए माइनस आप R2 से भी ले रहे हो और R3 से भी -1 कॉमन ले रहे हैं, तो ये में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो RHS में चाहिए था वही आपको मिल जाएगा, A P X B Q Y C R Z, और यही चीज़ आपको RHS में प्रूफ करनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दे रखा है, जीरो A माइनस का B माइनस का A, 0 माइनस का C, B C और 0 बराबर। अब देखिए यहाँ पे हमें 0 प्रूफ करना है, ठीक है। अब बराबर 0 प्रूफ करने के लिए आपको पता है, या तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ आप बराबर कर दो, या फिर किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सारे अवयव के मान आप 0 प्रूफ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहली पंक्ति में 0 दे रखा है और यहाँ पे इसका विकर्ण आपको 0 दे ही रखा है, तो विकर्ण से हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, किसी एक पंक्ति के एक और अवयव को 0 बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसमें क्या करते हैं, C2 में C2 चेंज टू B C2 और C3 में क्या करते हैं, C3 चेंज टू A C3 कर देते हैं। अब हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके लिए देखिएगा। C2 में अगर हम B से गुणा कर दें, इसमें अगर हम B से गुणा कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम A से C3 में अगर हम A से गुणा कर दें तो ये भी AB हो जाएगा, और लास्ट में हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा एक 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम कर देते हैं। तो यहाँ पे पहली पंक्ति पहला स्तंभ हमारा वैसे रहेगा, 0 माइनस का A B, और ये हो जाएगा B से गुणा करेंगे, ये हो गया AB, यहाँ पे B से गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं, 0, और ये हो गया BC। यहाँ पे करेंगे तो माइनस का AB हो जाएगा, माइनस का AC, और ये हो गया आपका 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, C2 चेंज टू C2 प्लस C3, तो ये हो गया 0 AB, और C2 में C3 अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। C2 में C3 अगर हम जोड़ रहे हैं, ये हो गया 0, और ये माइनस का AB आपका ऐसे ही रहेगा, माइनस का A। C2 में अगर हम C3 जोड़ रहे हैं तो ये माइनस का AC हो जाएगा, और ये माइनस का AC, ये हो गया B,
यहाँ पे हो जाएगा बी सी और ये हो गया आपका 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर प्रसरण करेंगे तो R1 के सापेक्ष अगर आप कर रहे हो, देखिए 2 0 दे रखे हैं, तो यहाँ पे ये जो अवयव आएगा इसकी जो वैल्यू होती है 1 3 होती है। पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ है 1 3 होता है, तो ये माइनस ए बी रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ए सी बी और बी सी। बाकी आपके 0 हैं तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया माइनस का ए बी, गुणा कर लेते हैं, माइनस का ए बी सी माइनस का ए बी सी, और जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस का ए बी और ये हो गया माइनस का ए बी सी और ये माइनस माइनस प्लस का ए बी सी, और ये हमारा कैंसिल होके 0 आ जाएगा और यही मान आपको प्रूफ करना था RHS में। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में आपका दे रखा है माइनस का ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस का बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस का सी स्क्वायर बराबर हमें प्रूफ करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आपको देखने में लग रहा है पहली पंक्ति से R1 से A, R2 से B और R3 से C हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने पर। ठीक है, हमने क्या किया, R1 से A कॉमन लिया, A B और C इस प्रकार से हमारा कॉमन हो गया। तो यहाँ पे A हमारा बाहर A स्क्वायर था, A बाहर हो गया माइनस का A बाहर हो गया बचा B, और यहाँ से A बाहर हो गया बचा C। यहाँ से हमने B कॉमन लिया A, यहाँ से B कॉमन लिया माइनस का B बचा, और यहाँ से हमने B कॉमन ले लिया बचा C। यहाँ से हमने C कॉमन लिया है A, यहाँ से हमने C कॉमन लिया B, और यहाँ से हमने C कॉमन लिया है माइनस का C बचा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए फिर से हमारा कॉमन है C1 से A, C2 से B और C3 से C कॉमन लेने पर, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारा A कॉमन हो जाएगा पूरे में से, तो ये A स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर और C स्क्वायर। यहाँ पे A हमारा बाहर हो गया माइनस का 1, B यहाँ से पूरे से बाहर हो गया, ये 1 हो गया, और यहाँ से भी 1 माइनस का 1 और माइनस का। अब यहाँ पे 1 1 आ गया है तो हम क्या करते हैं, 0 बना लेते हैं। 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, C1 प्लस का C2 कर देते हैं, और C3 में C3 चेंज टू C3 प्लस का C2 कर देते हैं। ठीक है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आपका बाहर था ही, C1 में हम चेंज कर रहे हैं, C1 प्लस C2 कर रहे हैं, ये हो गया 0। यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे करेंगे तो ये हो गया 2 आपका, इन दोनों का योग 0, इन दोनों का योग 0, और ये 1 + 1 2 हो गया। C2 आपका वैसे ही रहेगा 1 माइनस का 1 और ये हो गया 1। C3 में हम क्या करते हैं, C3 में C2 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 2, ये हो गया 0, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, C1 के सापेक्ष विस्तार कर देना है। C1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आपका दे ही रखा था। अब देखिए C1 के सापेक्ष करेंगे तो ये 0 0 है, इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये 2 है और ये 2 की वैल्यू क्या होगी 3 और 1 की, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा, और ये आपका स्तंभ और ये वाली पंक्ति आपकी छूट जाएगी, तो यहाँ पे ये जो बचेगा 1 माइनस का 1 2 और 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 2 ×
1 इंटू 0 0 माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का 2। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2 इंटू 2 यानी कि 4। और यही चीज़ आपको RHS में प्रूफ करनी थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके दो पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट आपका जो दे रखा है वो क्वेश्चन क्या है, पहले पार्ट में दे रखा है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, और इतना बराबर जो हमें प्रूफ करना है a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए आपको 1 1 1 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं 2 0 बना लेते हैं, उसके बाद विस्तार कर देते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए आपको जो प्रूफ करना है a माइनस बी आपको प्रूफ करना है, तो यहाँ पे b माइनस सी प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं R1 चेंज टू R1 माइनस का R2 कर देते हैं, और R2 चेंज टू R2 माइनस का R3 कर देते हैं। ठीक है, a माइनस बी हो जाएगा और b माइनस सी हो जाएगा, और c माइनस ए हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, R1 में चेंज कर रहे हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं, R3 हमारा वैसे ही रहेगा 1c और c स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जब हमने इन दोनों को घटा देना है, इन दोनों को घटाएंगे तो ये हो गया 0, यहाँ पे करेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे ये भी हो जाएगा 0, R2 माइनस का R3 करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस 1 0 b माइनस सी, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं 0 0 1 a माइनस बी माइनस सी हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर b प्लस सी और b माइनस सी, और ये c स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए R1 से a माइनस बी और R2 से b माइनस सी हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी। ठीक है, ये हमने बाहर ले लिया a माइनस बी इन दोनों में से, तो ये हो गया 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे बचा a प्लस बी। यहाँ पे हमने b माइनस सी कॉमन लिया है 0 1 b प्लस सी, और यहाँ पे 1 c और c स्क्वायर आपका बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं C1 के सापेक्ष प्रसरण कर लेते हैं। प्रसरण करने पर क्योंकि यहाँ पे 2 0 दे रखे हैं, इसके सापेक्ष हम कर लेते हैं। a माइनस बी माइनस सी आपका दे रखा था, इसके सापेक्ष करेंगे तो ये आपका छुप जाएगा, और इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 आपका बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 a प्लस बी और b प्लस सी। ठीक है, इन दोनों में गुणा हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे 1 से इंटू करेंगे b प्लस सी माइनस का a माइनस का b, माइनस b प्लस का b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या a माइनस b माइनस सी और c माइनस a, और यही चीज़ आपको RHS में प्रूफ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। 8 का सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा, और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दे रखा है 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब और c क्यूब। सेम वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है, और इसको हमें जो प्रूफ करना है a माइनस b माइनस c माइनस a और a प्लस बी प्लस सी, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया सेम वैसे ही आप इसका सेकंड पार्ट कर लिएगा। देखिए हमें a माइनस बी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं C1 चेंज टू C1 माइनस का C2 और C2 चेंज टू C2 माइनस का C3। उसके बाद सेम वैसे ही जैसे आपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया है 8th का,
वैसे ही आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप बताइएगा, हम इसको सॉल्व करके वीडियो बना के डाल देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, जिससे मैं उसका सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ। ओके।